लास्ट पीरियड में हम मुद्रा तथा बैंकिंग के अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा और उसके लिए आवश्यक दशाओं का अध्ययन किए थे। अब आज पढ़ेंगे हम वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। पहला है दोहरे संयोग का अभाव। बहुत ध्यान समझिएगा, अक्सर आता है दोहरे संयोग का अभाव। दोहरा संयोग का तात्पर्य है हमारी आवश्यक वस्तु दूसरे के पास और दूसरे की आवश्यक वस्तु हमारे पास होना जरूरी है, तभी दोनों के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होगी। एग्जाम्पल के लिए ए के पास चावल है और बी के पास शक्कर है। ए को चावल के बदले शक्कर चाहिए और बी को शक्कर के बदले चावल चाहिए। ये दोहरा संयोग है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो दोनों के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगी, परंतु ऐसा होना जरूरी नहीं है। भाई मान लीजिए मुझे अपने गेहूँ या चावल की जगह शक्कर चाहिए, परंतु सामने वाले पास गेहूँ है तो चावल के बदले मैं शक्कर चाहता हूँ और गेहूँ तो ले नहीं सकता, तो ये दोहरा संयोग होता है। तो दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। दूसरा है सर्वमान्य मूल्य मापक या सर्वमान्य मूल्य मापने का अभाव। किस वस्तु के बदले कितनी वस्तु दी जाए या ली जाए, इसको मापने का कोई भी आधार नहीं था। ऐसा एक बोरा चावल और एक बोरा गेहूँ देखने में तो अच्छा लगता है, ये समझ में आता है, परंतु एक के पास सोना है और एक के पास चावल है। उसने एक बोरा चावल दिया तो क्या उसको एक बोरा सोना दिया जाएगा? तो किस वस्तु के बदले में कितनी वस्तु ली या दी जाए, इसको मापने का कोई भी आधार नहीं था, इसलिए बोला जाता है सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। तीसरा है वस्तु विभाजन की समस्या। वस्तु विभाजन की समस्या। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास बकरी है, वो बकरी के बदले चावल, शक्कर और गेहूँ चाहता है, परंतु चावल, शक्कर और गेहूँ तीन अलग अलग व्यक्तियों के पास है, तो क्या वो बकरी को विभाजित करके तीन को बांटेगा? तो अगर बकरी को वो विभाजित करता है तो बकरी का तो गुण ही नष्ट हो जाएगा। तो वस्तु विभाजन की समस्या का सामना भी होता है। तीसरा हो गया। चौथा है मूल्य संचय का अभाव। प्रत्येक व्यक्ति कुछ उत्पादन करता है तो बचत करने के हिसाब से करता है। वर्तमान में देखिए कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है या उत्पादन करता है तो उसे वो मुद्रा के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लेता है, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली जब लागू थी तो वहाँ पर मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसकी संपत्ति तो उसके द्वारा उत्पादित वस्तु ही है, परंतु वस्तुओं को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। क्योंकि वस्तुओं के अपने गुणों के कारण उसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जाता, वो खराब हो ही जाता है। तो बचत जो हमारी है उसे हम जमा बहुत लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते थे। नेक्स्ट है मूल्य स्थानांतरण की कठिनाइयाँ। मूल्य स्थानांतरण की कठिनाइयाँ। आज किसी व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो अपनी संपत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में पैसा लेकर वो दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाता है, परंतु जिस समय वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी उस समय स्थानांतरण में कठिनाइयाँ होती थी। कैसे कठिनाइयाँ होती थी? क्योंकि वो यातायात के साधनों का अभाव था और हमारे लिए जो हमारा उत्पादन ही हमारा बचत था, उस उत्पादित वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत कठिन था। नेक्स्ट है छठवां है स्थगित भुगतान का अभाव। स्थगित भुगतान, इसको ध्यान समझिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है। स्थगित भुगतान का अभाव। देखिएगा कई बार वस्तुओं का मूल्य हमेशा एक समान नहीं रहता है। वस्तुओं का मूल्य हमेशा एक समान नहीं रहता है। मांग के अनुरूप घटता है और बढ़ता है। मांग के अनुरूप घटता है या बढ़ता है। मांग बढ़ गई तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। मांग घट गई तो वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। ऐसे समय में यदि कोई वस्तुओं का लेन देन कुछ समय के लिए टाल दिया गया है तो दोनों पक्षों को हानि हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जिस समय फसल उत्पादित होता है उस समय उसका मूल्य कम रहता है, परंतु कुछ समय पश्चात उसका मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ऐसे समय में फसल की बुआई के समय लेन देन हुआ है परंतु बाद में उसका भुगतान करना है तो फिर दोनों पक्षों को हानि हो सकती है। तो इसे बोला जाता है स्थगित भुगतान का अभाव। और लास्ट है विकास की न्यून संभावना। वस्तु विनिमय प्रणाली की में ज़्यादा विकास होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि
वस्तु ही उसका धन है, बचत है, तो वो ज़्यादा दिन तक उसे सुरक्षित नहीं रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति यही सोचता है कि ज़्यादा उत्पादन करने से क्या फ़ायदा, जितनी आवश्यकता है उतना ही उत्पादित किया जाए, ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश वो नहीं करता। कल पढ़ेंगे हम मुद्रा की अवस्थाएं और मुद्रा के परिभाषा।